वेदों में सबसे पुराना वेद माना गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो सबसे पुराना हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ है भारतवर्ष का, जो हम लोगों को उपलब्ध है, उसमें ओम की चर्चा आई है। ओम मधु आचार्य गायते मधु शरण सुंदरवा ओम माधु या ओम संगधर्मम संगधर्मम सम्मा श्लोक है, ओम से शुरू है। वेद में ऋग्वेद में सबसे पहले हम लोगों को ओम का व्यवहार मिल रहा है। इतिहास कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी शिव के अवशेष मिले, यानी शिव के प्रतीक मिले हैं, शक्ति पूजा के भी प्रमाण मिले। वैदिक सभ्यता जिसका साहित्य है वेद, आर्य सभ्यता जिसका साहित्य है वेद, सिंधु घाटी की सभ्यता से बाद की सभ्यता इतिहास की बात है। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से पुरानी सभ्यता है। शिव हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी शिव का प्रमाण मिलता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मिलता है। वही है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की। ओम का प्रयोग वैदिक सभ्यता में हुआ है, जो बाद की सभ्यता है। निश्चित रूप से शिव का जो कुछ भी नाम हुआ होगा, नाम को प्रणाम करने का जो भी मंत्र हुआ होगा, उस समय ओम नहीं रहता, ओम उसके बाद आएंगे। इसलिए आप जहां भी देखेंगे, शिव चालीसा देखें, गीता से सूरजपुर की पुस्तक देखें, या दक्षिण भारत का जो साहित्य है उसको देखें, आप पाएंगे कि शिव का नाम मंत्र नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय लिखा जाता है। ओम मंत्रों को प्रतिष्ठा देने के लिए प्रयुक्त हुआ है मंत्रों के पीछे। जैसे नाम के पीछे श्री हम लगाते हैं, श्री हरिनारायण, श्री सोमेंद्र, श्री जितेंद्र, ठीक उसी तरह से मंत्रों को भी नाम को जब हम प्रतिष्ठा देते हैं, मंत्र तो देवताओं का नाम है, हमारे पूज्य रहे हैं ये देवता, इन देवताओं के नाम के पीछे भी ओम लगाने का प्रतिष्ठा देने के लिए हमारे यहाँ प्रचलन रहा है, तरीका रहा है। हम जिसको श्रद्धा देते हैं उनके नाम के पीछे भी श्रद्धा सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं। ओम नमः शिवाय में श्रद्धा के लिए लगाया गया है, सम्मान के लिए लगाया गया है। जैसे श्री दूसरे नाम में सम्मान के लिए रहता है, लेकिन भाई साहब याद रखिएगा, कुछ नाम श्री के साथ बनते ही है। जैसे किसी का नाम हो श्री राम, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम था बिहार के श्री कृष्ण सिंह, इसमें से अगर श्री हटा दीजिएगा तो बस नाम ही खत्म है। श्री राम लिखने के पहले फिर आपको श्री लिखना होगा। श्री कृष्ण अगर किसी का नाम है तो उसके नाम के पहले प्रतिष्ठा देने के लिए एक और श्री का इस्तेमाल करना होगा, श्री श्री कृष्ण सिंह। ठीक उस तरह से कुछ शिव के मंत्र हैं जो ओम लगा के बनाए ही गए बाद में। जैसे शिव का एक मंत्र मैं आपको बताऊं, ओम नमो नमः शिवाय। हमारे पर बोलने की चीज नहीं है मंत्र का ज्ञान, फिर भी ओम नमो नमः शिवाय का मंत्र शिव, इसमें ओम लगा हुआ है, इसमें से ओम नहीं हटेगा। यह बाद का मंत्र है। वैदिक ऋषियों मुनियों ने इस मंत्र की ध्वनि को एक साथ जोड़ा है
इसमें ओम रहेगा, इसमें से ओम नहीं निकलेगा। लेकिन नमः शिवाय जो शिव के का नाम मंत्र है, इसमें ओम लगेगा प्रतिष्ठा देने के लिए, यानी बोलचाल के लिए। आप लिखेंगे तो ओम नमः शिवाय लिखेंगे, बोलेंगे तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे। हम लोग दूसरे का परिचय कराते हैं तो कहते हैं श्री फलाना, परिचय कराते हैं सामने तो श्री लगाते हैं, लेकिन जब अपने मन में धारित करते हैं तो श्री हट जाता है। आप ही अपने पुत्र को लिखिए पत्र दिल्ली से, क्या लिखिएगा लिफाफ, उसके गलत पर लिफाफे में श्री फलाना, अपने पुत्र को आप लिख रहे हैं, भीतर में लिखिएगा श्री, जी हाँ, पुत्र का नाम लिखिएगा, स्नेह लिखिएगा, लिखिएगा। बाहर में है प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए, दी जाती है, इसलिए पुत्र के नाम के पीछे भी पिता लिफाफे पर श्री लगाता है, भीतर का लगाता है। मैंने पहले भी कहा था कि श्री मंत्रों को, ओम मंत्रों को रखने का सुंदर सा डब्बा है। भगवती के कुछ मंत्र और शिव के कुछ मंत्र जो वैदिक सभ्यता से पहले के हैं, भगवती और शिव के कुछ मंत्र जिसमें ओम बाद में लगाया गया है, उन मंत्रों के जप में ओम हटेगा। लेकिन जो मंत्र बाद में बने हैं और ओम के साथ बने हैं, उसमें से ओम नहीं हटेगा। ओम के साथ ही मंत्रों की बड़ी तरंगें बैठाई गई हैं। शिव और शक्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी उनके प्रमाण हम लोगों को मिल रहे हैं। ओम बहुत बाद का है, आर्य सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से बाद की सभ्यता है। इसलिए शक्ति के मंत्रों में और शिव के मंत्रों में बहुत जगह ओम का प्रयोग नहीं होता है, बहुत जगह होता है। उन मंत्रों के लिए ओम सुंदर सा डिब्बा है, जैसे जेवर मां वाले बहुत सुंदर डब्बे में रखती है। पहले जेवर का बहुत सुंदर सुंदर डब्बा आता था, पीतल का नक्काशी किया हुआ, अभी भी सुंदर सुंदर डब्बा आता है। जब भी जेवर पहना जाता है डब्बे से निकाल के, डब्बे के साथ जेवर को कभी नहीं पहना जाता। रखने की चीज है, सुंदर चीजें सुंदर डिब्बे में रखी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है। सिर का कुर्ता बड़ा बढ़िया से रखिएगा, ऐसे दूसरा कुर्ता फेंक दीजिएगा। तीसरी चीज है, बड़ा ढंग से रखते हैं हम। शिव का नाम मंत्र 5 अक्षरों का है। अगर कोई इसे जपेगा तो नाम मंत्र नमः शिवाय ही जपा जाएगा, बोला जाएगा, थर्ड पर्सन में जाएगा, तृतीय वचन में जप जाएगा, ओम लगेगा, लिखा जाएगा, ओम लगेगा, हारित होगा, ओम नहीं लगना चाहिए। यह शिव विष्णु का विचार है, दूसरों का विचार नहीं आता, अपनी बात है। एक सवाल इसी के संदर्भ में और इसमें है, पूछा गया है नमः शिवाय क्यों? शिवाय नमः प्रश्नकर्ता कौन है? नाम तो मुझे याद नहीं पड़ रहा है। व्याख्या किए लेता हूं, माइक पर ही किए लेता हूं। प्रश्न है कि नमः शिवाय का जप क्यों होगा, शिवाय नमः का जप क्यों नहीं होगा? इसलिए ये प्रश्न किया गया, मैं नहीं समझता। प्रश्नकर्ता का इस स्तर का प्रश्न कर सकते हैं तो हम लोगों के लिए बड़ा नहीं होगा, बड़ा गुरु विषय है ये। वैसे ज्यादातर सवाल होते हैं या तो मुझको जानने के लिए या अपने उत्तर को मुहर करने के लिए। प्रश्नकर्ता के मन में पहले उत्तर होता है। देखिए, आदमी का जीवन
सांस का अंदर जाना, सांस का बाहर निकलना, यही जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मौत का क्या प्रमाण है देखिएगा, सांस भीतर आई बाहर निकली और नहीं आई तब सांस भीतर आई, हम लोगों ने सांस ली, सांस भीतर आई, निकली, इन्हेल एक्सहेल हुआ, इन्हेल हुआ, एक्सहेल हुआ, सांस भीतर आई बाहर गई, नहीं लौटी तब कोई जनरेटर लगा हुआ है, नहीं आई तब कबीर ने कहा क्या था, सामान 100 बरस का क्वालिटी कवर नहीं, सामान 100 बरस का क्वालिटी खबर आई गई अंदर आई तब उन्होंने मारुति का खेत है यहाँ रहेगा, नहीं आ सकती है, नहीं आती है, मरते हैं लोग, हम आप भी नहीं रहेंगे। मंत्रों का विज्ञान इसी पर सेट किया हुआ है। जब आपके प्राण आया, ऊर्जा आई, जीवन आया, सांस भीतर आई, एक शक्ति जागी आप में, जीवन आया है। जैसे ही शक्ति जागी है या जब करने वाला प्रणाम करता है, कि प्रणाम ये अपनी शक्ति से करेगा, गुस्सा ये अपनी शक्ति से करेगा, प्यार ये अपनी शक्ति से करेगा, लाठियां ये अपनी शक्ति से करेगा। जैसे सांस आई, जीवन आया, एक शक्ति आई, एक ऊर्जा उतरी, जब कर्ता ने कहा प्रणाम, नमः आया, और सांस निकली तो दे दी गई उसको जहां से आई है, ताकि वही फिर लौटा दे। हमारे बाबू जी का खेत नहीं है कि उनको आया है तो हमको भी आएगा, वो जैसा नहीं मिलने वाला है, वहां सीढ़ी लौट नहीं चलता। बाबू जी की संपत्ति के बेटे का अधिकार है, यहाँ नियम नहीं है। जैसे सांस भीतर आई, जब कर्ता ने कहा प्रणाम, जैसे सांस बाहर गई, शिव को दे दी गई, शिव ईश्वर माने गए हैं, ताकि यह परम ऊर्जा से आया हुआ वह करे। बरौनी थर्मल पावर से आई हुई या बिजली जो इस घर में है, पंडाल में है, वह कहीं वहां से मेन स्विच ऑफ कर देगा, छटपटाते रह जाइएगा, यहाँ बत्ती नहीं जलेगा। वह परम ऊर्जा से जो एक ऊर्जा आप में आई है, जीवन आया है, आप इच्छाएं करने लगे हैं, प्रसन्न होने लगे हैं, अप्रसन्न होने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, नफरत करने लगे हैं, ढेर ढेर चीजें करने लगे हैं। आप एक ऊर्जा आई, एक चीजें कर रहे हैं आप। यह ऊर्जा जैसे निकलती है, साधक इस ऊर्जा को देता है, उस शिव को नमः भीतर आता है, शिवाय बाहर दिया जाता है। इनहेल है नमः, एक्सहेल है शिवाय, शिव को दिया जाता है। आज भी ज्ञान इस बात को कह रहा है, मेडिकल साइंस इस बात को कह रहा है कि आदमी के बेहोश होने के पहले, आदमी को जब ऑपरेशन के लिए बेहोश किया जाता है, आदमी के बेहोश करने के पहले जो वह सोचता रहता है, उसमें अगर बेहोश कर दिया जाए, बेहोशी टूटने पर उसका चिंतन वहीं से प्रारंभ होता है। आज विज्ञान, मनोविज्ञान इस स्थिति में आ गया है, तो विज्ञान को बड़ी मदद की है, आध्यात्म को बड़ी मदद की है। आज विज्ञान इस स्थिति में आ गया है कि वह कह रहा है कि जिस नींद में तुम सोते हो बाबू, उसी नींद में तुम जागोगे, जिन ख्यालों में सोओगे उन्हीं ख्यालों में जागोगे। इसी पर पुरानी बातें अप्रमाणित होंगी कि जिन ख्यालों में तुम्हारा जीवन जाएगा, उन्हीं ख्यालों में पूरा जीवन आएगा। सांस निकलेगी, नहीं भी लौटी तो शिव को गई, शिव के चिंतन में गई, फिर शिव के चिंतन में जाने वाला जीवन शिव जैसा होगा, सुंदरतम होगा, कल्याणकारी होगा, आनंद होगा, सुखद होगा। अगर शिवाय नमः आप करते हैं, शक्ति आई है,
शिव का नाम लेते हैं, जाती है तो प्रणाम करते हैं, और जाने के बाद शिव को तो आपने प्रणाम दिया नहीं, अपनी शक्ति से प्रणाम करके छोड़ दिया, शिव को पहले ले लिया, अपनी शक्ति बाहर आपने प्रणाम करने में लगा दी, कुछ भी ख्याल नहीं आया आपको। पहले आया शिव का ख्याल जब शक्ति आई थी, शक्ति जाएगी तब तक शिव की जरूरत है, जब तक है तब तक शिव को कौन पूछता है। इसलिए शिवाय नमः का जप नहीं हुआ करता है, नमः शिवाय का जप होता है। ठीक यही सिद्धांत हमको और सोहम योग का मंत्र है, उसको भी लागू है। हम तो सोहम मंत्र जो जपा जाता है योग की विधान में, अष्टांग योग की विधान में, मैं परमात्मा हूँ, मंसूर ने कहा ना अल्लाह भाई मैं खुदा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, उसमें भी यही सिस्टम है। उसमें परमात्मा को ही अंतिम सिलेबल, मंत्र का अंतिम सिलेबल दिया जाता है, उसकी व्याख्या छोड़ देता हूँ, मंत्रों को कितना कीजिए हमने मालूम पर। एक सवाल, शिव चित्र पर गंगा जल, शिव चित्र पर शिवलिंग पर गंगा जल को चढ़ाया जाता है, शिवलिंग का रहस्य क्या है? देख सवाल है शिवलिंग क्या है? शिव की पूजा से शिवलिंग की पूजा जुड़ी हुई। वैसे शिवलिंग का इतिहास बहुत पुराना है। शिवलिंग की पूजा की पहली चर्चा हम लोग को महाभारत में मिलती है। महाभारत के पहले शिवलिंग की पूजा का इतिहास नहीं मिला। छोड़िए इतिहास की बात। शिवलिंग को पंच महाभूतों का प्रतीक माना जाता है। पंच महाभूत आप जानते हैं, सीतामढ़ी को मां सीता की स्थली है, तुलसीदास जी का मत हुआ क्षिति जल पावन ये पांच महाभूत पंचभूत शिवलिंग इसी का प्रतीक है। शिवलिंग को देखने से ऐसा लगेगा आपको कि यह सृष्टि की प्रजनन की प्रक्रिया का द्योतक है। मैं समझता हूं प्रश्न करता है इतना तो जरूर समझते होंगे, इसकी व्याख्या तो नहीं होगी। शिवलिंग सृष्टि के विकास क्रम का प्रतीक है। अर्घा और लिंग स्वरूप